ला 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 ला। तो हाजरीन, दिल थाम लीजिए क्योंकि आओ सुनो कहानी की टीम एक बार फिर अपने श्रोताओं, अपने चाहने वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर आई है। और आप में से जिन लोगों ने हमारी कहानियां सुनी है वे जानते हैं कि हमने 100 से भी ऊपर कहानियां दुनिया भर के साहित्य की आप तक पहुंचाई हैं। 60 से भी ऊपर लेखकों की कहानियां, और उनमें जो कहानियां हिंदी में नहीं थी उनका वसुंधरा और मैंने अनुवाद किया है, सिर्फ आओ सुनो कहानी पर आपको सुनाने के लिए। तो आज जो बेहतरीन कहानी हम आपको सुनाने के लिए लाए हैं वो हमने बहुत ही एहतियात से, बहुत ही मोहब्बत से आपके लिए चुनी है। और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके क्रमशः क्रमशः करके सुनाएंगे, एक धारावाहिक की तरह, हर हफ्ते। और ये कहानी वसुंधरा और मैंने बचपन में सुनी थी, और हम दोनों के ही जहन में इस कहानी ने कुछ असर डाला उस वक्त भी। पर हम शायद उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए। पर ये तो आप जानते ही हैं कि हर बढ़िया कहानी की एक खास बात होती है कि उसमें परतें दर परतें होती हैं। तो हम आपको कहानी सुनाएंगे हर हफ्ते, और आपका काम है सुनना और उसकी बंद परतों को खोलकर उसकी तह तक पहुंचना। आपने बहुत सही कहा है वैलेंटीन। और जैसा कि आप सबने सुना, हम लोग आपके लिए कहानी फिर लेकर आए हैं। और ये जो कहानी है इसके बारे में बस आपसे मैं इतना बोलूंगी कि जब वैलेंटीना की तरह मैंने भी अपने बचपन में एक कहानी पढ़ी और सुनी, तो मुझे लगा कि ये जानवरों की कहानी है। फिर कुछ सालों बाद दोबारा पढ़ी तो लगा नहीं 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 नहीं, ये इंसानों की कहानी। फिर सोचा इंसान के जानवर, मगर फिर चक्कर में पड़ गए कि भाई ये जानवर जैसे इंसान की कहानी है, इंसान जैसे जानवर की कहानी है। तो भाई ऐसा है कि और देरी करे बिना आओ सुनो कहानी जॉर्ज ओवेल की एनिमल फार्म। दुनिया भर में देखो अब जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे, देखो जानवर ही साजे। नशे में झूमते मैनर फार्म के मालिक मिस्टर जोन्स ने मुर्गियों के बाड़ों में ताले तो लगा दिए, मगर जो नीचे की ओर बड़े से सुराख थे उनको ढकना भूल गए और झूमते झामते लालटेन झुलाते चल दिए अपने घर की ओर। अंदर जा दिन का आखिरी जाम बियर का गिलास अपने हाथ में लिए चल दिए अपने कमरे में। और फिर कुछ ही देर में बत्ती बुझा मिस्टर जोन्स सो गए, सपनों में खो गए। मगर बाहर एनिमल फार्म में आलम कुछ और ही था। सुअर के बाड़ों, मुर्गी के दड़बों, चूहों के कूचों और घोड़ों के अस्तबलों में संग्राम की चिंगारी भड़क रही थी। पूरे खेत में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी कि गई रात बूढ़े मेजर को एक सपना आया है और उस सपने को वो एनिमल फार्म के सभी बाशिंदों को सुनाना अपना फर्ज समझता है। फिर क्या था, देखते ही देखते सभी बाशिंदे खेतों के बीचों बीच सभा स्थल में एकत्रित होना शुरू होते हैं। बूढ़ा मेजर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो जाता है। भाषण देने को तैयार वो बड़े रौब से खड़ा था। बाकी सभी जानवर धीरे धीरे आने लगते हैं। सबसे पहले तो आती हैं मुर्गियां, आकर भूसों पर जगह जमाती हैं। बॉक्सर और क्लोवर हिनहिनाते हुए खेत के बीचों बीच आ बैठते हैं। मियां म्यूरियल मिमियाते हुए और बेंजामिन, उस खेत का सबसे बूढ़ा बाशिंदा, ढेचू ढेचू करते हुए आकर सभा में शामिल होते हैं। और सबसे अंत में आती है मिस्टर मैनर की मुंह लगी घोड़ी मौली। और बाकी सभी अब तक बत्तख तो आ चुके थे, सिवाय मोजीज के वो कौआ अलसी जो कि एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा मीठी नींद सो रहा था। बूढ़े मेजर ने गला खराशते हुए सभी को संबोधित करा। मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, क्या है, क्या है हमारी इस जिंदगी का मतलब, इसका मकसद, इसका मोल क्या है? मैं बताता हूं। पल भर की तो है जिंदगी हमारी,
उस पर भी हम में से कई तो समय से बहुत पहले मर जाते हैं, या फिर यूं कहूं कि मार दिए जाते हैं। और अगर हम बच भी गए तो जब तक इस तन में जान, रगों में लहू है, हमको कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? या फिर किस लिए और किसके लिए? और ये सब करके हमको हासिल भी क्या होता है? 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी, या फिर शायद वो भी नहीं। सच बोलिए, हम में से कितने हैं जो कि हर रात भूखे पेट सोते हैं, सोना पड़ता है, अपने बच्चों को रोता सुनना, सोना पड़ता है। सिसक सिसक कर हम और हमारे बच्चे सो जाते हैं। आखिर कब तक हम ये मार झेलते रहेंगे? अरे मैं कहता हूं लानत है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक हम जानवर ये जिल्लत भरी जिंदगी जिएंगे? और अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये जिंदगी विधि का विधान है, तो आप क्या कहेंगे? अरे आप क्या कहेंगे, मैं बताता हूं। जानवरों की ये जो जिल्लत भरी जिंदगी है, जो वो कमर तोड़ मेहनत करते हैं, वो कोई विधि का विधान नहीं, बल्कि करतूत इंसान है। बूढ़े मेजर की ये बात सुन सभी लोग स्तब्ध रह गए, जितने जानवर वहां पे मौजूद थे। उसकी ये बात, उनके जीवन का कड़वा सच, उनके कानों में शीशे की तरह घुल रहे थे। इस इंसान की प्रजाति को कुछ नहीं आता है, ये बस हमसे छीनता ही छीनता है। कभी हमें कुछ नहीं दिया इसने। ना हमारी तरह तेज दौड़ पाता है, ना हमारी तरह हल चला पाता है, और ना ही हमारी तरह किसी चीज में के उत्पादन में इसका योगदान है। बस केवल छीनना आता है इसको। आपने सुना होगा कि गई रात मुझको सपना आया है। मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, मगर मैं चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं आप सभी का, जानवरों का उद्धार करूं। और अगर ना भी कर पाऊं तो कम से कम उसकी शुरुआत तो कर दूं। उसके बाद परवाह नहीं कि मैं जियो या मरूं। कहिए, क्या आप मेरा साथ देंगे? देंगे देंगे देंगे, सभी जानवरों ने एकजुट हो बोला। तो फिर आइए हम शपथ लेते हैं कि हम इस इंसान को जड़ से मिटा देंगे। अब क्रांति होगी, समर होगा, संग्राम होगा। सभी जानवर बोल उठे, अब क्रांति होगी, अब क्रांति होगी, अब क्रांति होगी। हाँ भाई, होगी, क्रांति होगी, मगर अभी शांति शांति शांति। अरे क्रांति के लिए शांति करनी पड़ती है। शांति से दिमाग को लगाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। ये क्रांति इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो आइए मेरे साथ मिलकर शपथ लीजिए कि हम क्रांति करेंगे और हम इस इंसान रूपी जहर को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकेंगे। सभी जानवरों ने अपने मन ही मन में एक शपथ ली और एक मशाल जलाई। उसके बाद उन्होंने बूढ़े मेजर को गौर से देखना शुरू किया। बूढ़ा मेजर एक मशाल लिए हुए स्टेज पर खड़ा हुआ था। वो बोला, इंसान के खिलाफ इस युद्ध में हम उसकी तरह नीच बिल्कुल नहीं बनेंगे, हम उसकी तरह बिल्कुल नहीं पेश आएंगे। शपथ लीजिए कि हर वो प्राणी जो कि रेंगता है, तैरता है, 4 पैरों पर चलता है, वो हमारा मित्र है, और हर वो प्राणी जो कि 2 पैरों पर चलता है, वो हमारा शत्रु। शपथ लीजिए कि हम एकजुट होकर इंसान का सामना करेंगे। शपथ लीजिए कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान की तरह गिरेंगे नहीं, उसके कोई भी हथकंडे नहीं अपनाएंगे। शपथ लीजिए कि उस पर विजय प्राप्त करने के बाद भी हम उसकी तरह घटिया हरकतें नहीं करेंगे। शपथ लीजिए कि हम उसके कुलक्षण नहीं अपनाएंगे। शपथ लीजिए कि हम एकजुट हो इंसान के खिलाफ ये आवाज उठाएंगे और लड़कर उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। भाइयों और बहनों, इंग्लैंड का कोई भी जानवर आज खुश नहीं है, और मेरा यही सपना है कि मैं इंग्लैंड और आयरलैंड के सभी जानवरों को खुशहाल जिंदगी दे पाऊं।
अब मैं आपको अपने सपने के बारे में बताता हूं। मित्रों, मैंने ये सपना देखा कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान इस धरती से हट जाएगा, उसकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी और जानवर राज करेंगे। हर तख्त पर जानवर बैठेगा, हर जगह उसका बोलबाला होगा, वो मन मर्जी करेगा, वो स्वच्छंद घूम पाएगा। अरे इंसान के ढकोसले हैं ये सब कायदे कानून। मैं कहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया में जंगल राज होगा, जब जानवर अपनी मनमर्जी कर पाएगा, मनमानी कर पाएगा। कहिए, क्या आप इस सपने को सार्थक करने में मेरा साथ देंगे? क्या हम सभी मिलकर जानवरों का ऐसा सुंदर भविष्य, उसका निर्माण कर पाएंगे? हाँ हाँ हाँ, होगा होगा, साथ देंगे देंगे, सभी जानवरों ने एकजुट हो बोला। और उसके बाद उन सभी ने बूढ़े मेजर के पीछे पीछे ये गाना गाना शुरू करा। इंग्लैंड आयरलैंड के सभी जानवर, जानवर दुनिया भर के, देखा मैंने सुंदर सपना, कान लगाकर सुन ले। आदम जात से आजादी, देखेंगे उसकी बर्बादी। दुनिया भर के देशों में जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे, बेकार के काम से आजादी, कोड़े सोटे से आजादी। ना मार सहे ना वार सहे, नकेल खूटे खुर, हुर 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 हुर। लहलहाते खेत तो अपने, पानी ताजा शुद्ध, खुशहाली की हवा बहे जब जानवर होंगे मुक्त। भैया जानवर होंगे मुक्त, मालपुआ ना चाहे हम, आजादी को तरसे हम तरसे हम तरसे हम। अगर आजादी चाहे हम तो ये करना होगा काम, आजादी ना मिल पाएगी जो करते रह गया राम। कर काम बड़ी तू हिम्मत से बढ़ आजादी की ओर, रास्ते सब खुद मिल जाएंगे, तू मेहनत से मत छोड़। भैया मेहनत को मत छोड़। इंग्लैंड आयरलैंड के सभी जानवर, जानवर दुनिया भर के, देखा मैंने सुंदर सपना, जान लगाकर सुन लो। देखा मैंने सुंदर सपना, कान लगाकर सुन लो सब। दुनिया भर के देशों में जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। अब तो जानवर ही साजे, देखो जानवर ही साजे। धीरे धीरे लड़खड़ाते स्वरों में, टूटे फूटे बोलों के साथ सभी जानवरों ने एक गाने को कई बार गाया। अक्लमंद जानवरों ने कबक जानवरों को यह गाना सिखाना अपना फर्ज समझा। फिर क्या था, उन्होंने एक नहीं दो नहीं पूरे 5 बार इस गाने को गाया और इतनी जोशो खरोश के साथ गाया कि अंदर कमरे में सो रहे मिस्टर जोन्स की नींद टूटी। वो आधी नींद में ही बालकनी में अपनी पिस्तौल लेकर आए। उनको लगा हो ना हो कोई ये जो खूसट लोमड़ है वो अंदर घुस आई है और लोमड़ अब सारे जानवरों को तंग कर रही है, तो पिस्तौल चला दूंगा, काम बन जाएगा। उन्होंने दग 6 गोलियां दाग दी। गोली की आवाज सुन सारे जानवर सकपका गए और आनंद फानंद में जैसे कि ये सभा शुरू हुई थी वैसे ही समाप्त हुई और सभी जानवर एनिमल फार्म के अपने कूचो बिलो अस्तबल और दड़बों में चुपचाप जा खराटे मार सो गए। इंग्लैंड आइलैंड के सभी जानवर, जानवर दुनिया भर के, देखा मैंने सुंदर सपना, कान लगाकर सुन ले।